हाय दोस्त, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक वैदिक पार्क की सैर कराने वाले हैं जो कि नोएडा के सेक्टर 78 में लोकेटेड है, जहां से आप हमारे वेदों के बारे में आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं और हमारे ऋषि मुनियों के बारे में भी आप जान सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हम आपको इसी तरह की नई नई जगहों की सैर कराते रहे और आपको हम नई नई जानकारी देते रहे। तो दोस्तों, हम आपको लेकर चलते हैं इस बेदवन पार्क में और आपको हम इन सारी बेदवन पार्क की डिटेल्स भी आपको हम बताएंगे। तो दोस्तों गाइस, हम आपको नोएडा के सेक्टर 78 में स्थित इस पार्क की पूरी डिटेल्स आपके द्वारा हम साझा करेंगे। अगर सेक्टर 78 में लोकेटेड इस पार्क को देखना है तो आप मेट्रो से भी आ सकते हो और साथ में बसों से भी आ सकते हो। मेट्रो का जो रूट है वो सेक्टर 101 मेट्रो स्टेशन है, जहां से आप यहां पे आ सकते हो। यहाँ पे सेक्टर 101 से एटलीस्ट इसकी जो दूरी है वो 2 किलोमीटर है, और भाया अगर आप बस से आते हो तो सेक्टर 51 आना पड़ेगा और वहाँ से आप हाफ एन आवर के अंदर में आप इस पार्क तक पहुँच सकते हो। और यहाँ आके आप भी इस वैदिक पार्क में आके इसकी पूरी डिटेल्स और इसकी पूरी जानकारी और अपने ऋषि मुनियों के बारे में भी आप जान सकते हो। तो दोस्तों, हम चलते हैं नोएडा सेक्टर 78 बेदवन पार्क और आपको इसकी पूरी डिटेल्स देते हैं। थैंक यू। हाय दोस्तों, फाइनली हम बेदवन पार्क पहुंच गए हैं नोएडा के 78 और अब हम पार्क के अंदर जाने वाले हैं। देखिए, हमने गेट नंबर 2 से एंट्री किया है और सामने कितना ब्यूटीफुल नज़ारा आपको दिख रहा होगा। आप भी देखिए और इसका आनंद लीजिए। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो ये एक पूरी मैप को दिखाया गया है जो कि इस पार्क की पूरी मैप है, और हम फिर उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ये एक में पूरी हमारे वेद जो कि 4 वेद होते हैं उन 4 वेदों को दर्शाया गया है। आप भी देख सकते हैं, क्योंकि इस बुक के अंदर सारे उस वेद के बारे में जानकारी भी दी गई है और आप इसे खुद भी पढ़ सकते हैं। देखिए, अब हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये आपको एक और कृति दिखाई गई, ममता की दिखाई गई, और जैसे हम उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ये हमें एक दान के दृश्य को दिखाया गया है, और इस दान के दृश्य के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी है। और जैसे हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये अर्थ टाइप का जो दिख रहा है, इसमें आप अगर गौर से देखिएगा तो इसमें आपको पूरी तरह से गायत्री मंत्र लिखा हुआ इसमें दिखेगा, जो कि देखिए आप कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये कितना खूबसूरत है, और ये हमें पाई की वैल्यू को दर्शाता है ये चित्र। तो इसे पूरी वेदों के आधारित बनाया गया है। देखिए, अब ये जो हमारे ऋषि मुनि जो कि प्राचीन काल में गुरुकुल होता था, तो गुरुकुल ये आर्टिकल पूरी तरह दिखा रहा है कि गुरुजी अपने शिष्यों को कैसे शिक्षा दे रहे हैं। ये कितना ब्यूटीफुल पार्क आपको देख के लग रहा होगा, कितना ब्यूटीफुल बनाया गया ये पार्क। इंडिया में पहली बार ऐसी वैदिक पार्क को बनाया गया है। देखिए कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। ये देखिए कितना सुंदर झील भी इसके अंदर बनाया गया है। देखिए, इस झील के अंदर, झील के किनार में एक ऋषि को भी दर्शाया गया है। ये हमारा 4 जो वैदिक ऋषि हैं उन ऋषि के बारे में बताया गया है, और ये हमें ये जो आर्टिकल है ये हमें पूरी तरह से योग के बारे में दिखाया गया है। जो ऋषि 4 ऋषि होते हैं उनके बारे में दिखाया गया है। ऋषि अगस्त के बारे में, ऋषि गौतम के बारे में,
गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया है। यहाँ पे ऋषि भारद्वाज के बारे में बताया गया है। आप भी देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को, और इसके बारे में सारी डिटेल्स भी दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। ऋषि वशिष्ठ के बारे में भी बताया गया है। ये कितनी ब्यूटीफुल नज़ारा आपको दिख रहा होगा। और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हमें योग के बारे में जानकारी दिखाया गया है। ये ऋषिका के बारे में जो है ना सारी चीज़ें डिटेल्स दी गई है इसके बारे में। ये देखिए तो कितना ब्यूटीफुल फाउंटेन भी आपको सामने दिख रहा होगा, कितना खूबसूरत नज़ारा है। व्हाट्स अ ब्यूटीफुल व्यू। ये देखिए ये औषधि जो औषधि लगाए गए पेड़ उनके बारे में डिटेल्स में दिखाया गया है। ये किस किस चीज़ की पेड़ यहाँ पे लगाई गई है। अजमोद का पेड़ हो गया, ये बेल का पेड़ हो गया, अपराजिता के पेड़ हो गया, सतावर का पेड़ हो गया, ब्राह्मणी का पेड़ हो गया। ये सारे इसके पेड़ लगाए गए हैं और इसकी डिटेल्स भी दी गई है। ये देखिए ये जो समुद्र मंथन में जो चीज़ें यूज हुई थी उसके बारे में ये सारा आर्टिकल यहाँ से लेके और आपको पूरी आर्टिकल दिख रही है आपको सामने। ये सारा चीज़ इसमें डिटेल्स में इसको समुद्र मंथन में जो चीज़ें हुई थी उसको इस आर्टिकल के द्वारा इस पार्क के अंदर दर्शाया गया है। अब दोस्तों अब सुबह से दोपहर से अब धीरे धीरे शाम ढलने वाली है। और सभी लोग वेट करने वाले हैं। देखिए लेजर शो को देखने के लिए लोगों की भीड़ देखिए इतनी, आप जहाँ देखिए तो आपको भीड़ ही भीड़ आपको दिखाई देगी। तो गाइस हम भी अब कहीं पे बैठते हैं और इस लेजर शो का मज़ा लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि कितना खूबसूरत ये लेजर शो को दिखाया जाता है यहाँ पे नाइट के शो में।
विज्ञान की दृष्टि से देश एक है, किंतु विषय विभाग की दृष्टि से इसे 4 भागों में बांटा गया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में ज्ञान का विषय, यजुर्वेद में कर्म का विषय, सामवेद में उपासना का विषय और अथर्ववेद में विज्ञान का विषय। विश्व साहित्य का प्रथम संकलन वेद है। मानव जाति के प्राचीनतम ग्रंथ होने के कारण इस समय की सभ्यता, संस्कृति, आचार विचार और कर्तव्य आदि को जानने का स्रोत